दोस्तों कई बार होता है कि हमने किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उसकी एक न्यूज़ आती है कि यूनिवर्सिटी बंद हो गई है और हर जगह न्यूज़ चैनलों में उसका नाम बार बार आने लगता है। तो बहुत डर लगता है कि अब हमारा क्या होगा। कुछ ऐसे ही आज का है जो कि यूनिवर्सिटी है ग्लोकल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिसको ग्लोकल यूनिवर्सिटी या फिर द ग्लोकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। हाँ, ये बात अलग है, सहारनपुर से वो लगभग 50 किलोमीटर दूर आगे है। और इस यूनिवर्सिटी का अभी बहुत सारा कुछ हुआ था कि न्यूज़ में था कि हाँ, यूनिवर्सिटी के ऊपर ईडी का छापा, हाजी इकबाल जो यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं वो फरार हैं, और उसके साथ साथ ये 6 और लोगों पे एफआईआर हुए है, 4,440 करोड़ का गबन हुआ है। और ये सब चीज़ें होने के बाद अब जिन्होंने यहाँ से किया हुआ था उन लोगों को डर है। तो पहले तो यही है कि ये एक कॉमन चीज़ है कि जब आप कहीं से कर लेते हैं और उसके बाद ये वाली होता है कि न्यूज़ आती है और आप लोगों को पता लगता है, तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता है कि इस यूनिवर्सिटी से अगर मैंने भी कोई मार्कशीट या डिग्री जो मैंने कोर्स किया था वो मेरे पास है, अब आगे गवर्नमेंट जॉब में चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा होता है ये कि जब कोई यूनिवर्सिटी इस तरीके से बदनाम हो जाती है तो उसके बाद आगे जाके उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, और यही सब कुछ हो रहा है ग्लोकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। तो आज वैसे तो मैं ग्लोकल यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले हुआ था कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी के ऊपर एक आरोप लगा था, जिसमें हुआ था ये कि हर न्यूज़ चैनल में और हर जगह पर ये बोला गया था कि हाँ, यूनिवर्सिटी में ईडी का छापा लगा है, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, और यूनिवर्सिटी के जो ओनर है हाजी इकबाल वो दुबई में भाग चुके हैं, 4,440 करोड़ का गबन हुआ है। ये सारी चीज़ें एक तरफ है, बट अगर आप अभी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देखें, जो जुलाई 24 है उसके लिए सेशन ओपन है, एडमिशन ओपन है, एडमिशन वहाँ पर चल रहे हैं। सेकंड थिंग है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में प्रॉपर आपको स्टाफ मिलेगा, यूनिवर्सिटी का वर्क पूरी तरह से चल रहा है और यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई भी असर नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के नाम पर हाजी इकबाल के ऊपर केस हुआ है या उनके ऊपर वारंट जारी किए गए हैं, वो सब चीज़ एक तरफ है और यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अपना सेपरेट अलग चल रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी है कि अगर आपने भी यहाँ से कोई कोर्स किया हुआ है और आपने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और आगे जाकर आप जो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, अगर इस तरीके से है तो आपको कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले तो ये। दूसरा होता है ये कि यूनिवर्सिटी के नाम पर अगर आपने किसी से ऐसे समझा है कि हाँ, आपको किसी ने बोला था कि हाँ आपको डिग्री मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो वेरिफिकेशन में आपको अगर नहीं है, आपके पास नहीं आई है पूरे डॉक्यूमेंट्स, और अब जाके अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो आप उसको यूनिवर्सिटी में पर्सनली विजिट करके उसको क्रॉस चेक कीजिए और वहाँ से अपने सॉल्यूशन करवाइए, जिससे कि आप लोगों का जो डर है वो खत्म हो जाए। और हाँ, कभी भी किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ कोई भी आपको बोले हम वेरीफाई करवा देंगे या कुछ करवा देंगे और आप उनके थ्रू जाएं। डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। बात करते हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस की, तो 350 एकड़ में इसका कैंपस है, जहां पर अभी भी आप जाके देखेंगे प्रॉपर कॉलेज चल रहा है, प्रॉपर क्लासेस चल रही है और सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही है जैसे कि पहले चलता था। तो यहाँ तो आपका ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं ग्लोकल यूनिवर्सिटी को कौन कौन से अप्रूवल्स हैं और कौन कौन से कोर्सेज आपने इससे अगर किया हुआ है या फिर आप कर रहे हैं तो कौन सा कोर्स वैलिड होता है, कौन सा कोर्स वैलिड नहीं है। अप्रूवल्स की बात करें, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ugc.ac.in पर जाकर आप इसका अप्रूवल चेक कर सकते हैं। जब आप ugc.ac.in पर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां पर आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको 31 नंबर पर यानी 31 नंबर पर इसका नाम आपको शो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें टोटल 32 यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें ये 31वें नंबर पर आती है, यानी कि यूजीसी का अप्रूवल इसको मिला हुआ है। और ये चीज आप चाहें तो खुद भी अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से आराम से चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं कि इसको NIRF रैंकिंग क्या मिली हुई है। तो NIRF रैंकिंग में इसको 168 नंबर मिला हुआ है, वो भी आप जाकर ऑफिशियली वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहूँ तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। बीएड के लिए जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हाँ NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसका अप्रूवल होना चाहिए। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो इसको NCTE का अप्रूवल है और वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में जाकर प्रॉपर ये चेक करवा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स अलाउट होती है और कितनी सीट्स अलाउट होने पर कितने एडमिशन यूनिवर्सिटी करवा सकती है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं CTET के थ्रू या PTET के थ्रू या डायरेक्ट एडमिशन भी, तो वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कि इसके बाद इससे क्या मैं टेक्निकल कोर्स कर सकता हूं, क्योंकि जैसे कि अगर हमें पता है कि अगर मैं बीटेक करना चाहता हूं, मैं एमटेक करना चाहता हूं या फिर मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोई कोर्सेज करना चाहता हूं जैसे कि सिविल मैकेनिकल बहुत सारे जो होते हैं, तो क्या इसको AICTE का अप्रूवल है। वैसे तो यूनिवर्सिटी को AICTE के अप्रूवल की कोई नीड नहीं होती है। AICTE का अप्रूवल यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली कॉलेजेस को नीड होती है, यूनिवर्सिटी को नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस यूनिवर्सिटी को AICTE का अप्रूवल है। अब बात करते हैं कि अगर मैं इससे मेडिकल कोर्स करना चाहता हूँ यानी कि फार्मेसी हो गया, बी फार्मा, डी फार्मा
तो क्या वो वैलिड है? तो इसमें आप बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा तीनों कोर्स कर सकते हैं। इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला हुआ है। जैसे कि आपको पता है डी फार्मा 2 साल का होता है, अगर बी फार्मा की बात करें हम 4 साल का होता है, और डी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्मा करते हैं तो वो 3 साल का रह जाता है, क्योंकि उसमें आपको लैटरल एंट्री मिल जाती है। तो इस तरह से आप इस पे वो भी कोर्सेज कर सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अब बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, यानी कि अगर मैं इससे एलएलबी या एलएलएम करना चाहता हूँ कि 3 साल का एलएलबी या 5 साल का एलएलबी, वो कोर्सेज अगर मैं इससे करना चाहता हूं तो क्या वो वैलिड होगा? इसको वो पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इसको अप्रूवल मिला हुआ है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ही ये है कि जब आप अपना बाद में जाकर कहीं पर भी आप उसको डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो वो उसका अप्रूवल आपको मिला हुआ होता है अगर यूनिवर्सिटी को, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना आराम से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं किसी भी लॉयर के अंडर में। अब बात करते हैं ये कि इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को और क्या क्या अप्रूवल्स हैं। तो इसको AIU का मेंबरशिप मिली हुई है, यानी कि हाँ, अगर जो आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो भी आकर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पर आराम से अपना स्टे करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने सारे के सारे अप्रूवल्स जो हैं लिए हुए हैं। अब बात करते हैं क्या यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से भी कोई कोर्स कर सकते हैं? तो डिस्टेंस एजुकेशन से इस यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको DEB का अप्रूवल नहीं मिला है और ना ही यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम डिस्टेंस से कोई भी कोर्स करवाते हैं। तो दोस्तों ये था ग्लोकल यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा का पूरा एक अपडेट प्लस रिव्यू। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।